बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास के स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैथ का हमारा लेक्चर नंबर 20 है। इस लेक्चर में आज हम 3.3 एक्सरसाइज जो है उसको हमने स्टार्ट करना है। उसको स्टार्ट करने के लिए हम पहला उसका जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो है इट्स अबाउट टू द थर्ड प्रोपोर्शनल। Third proportional, if three quantities A, B and C are related as A ratio B proportion B ratio C, then C is called third proportional. So अब यहाँ देख रहे हैं कि जो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास वो 3 हैं। इनको हमने जब प्रोपोर्शन में लिखा तो सेकंड क्वांटिटी रिपीट होगी। ये थर्ड प्रोपोर्शनल का मेथड है। सेकंड क्वांटिटी रिपीट होगी और जो C है जिसको हमने थर्ड प्रोपोर्शनल कहा है ये अननोन होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए व्हाट इज़ थर्ड प्रोपोर्शनल तो ये आप लिखेंगे। अब हम इसके लिए एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। एग्जांपल देखें। फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे पहले स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं। लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू। अब जो थर्ड प्रोपोर्शनल हमने रखना है, जो वेरिएबल के लिए लेटर्स पहले यूज हो चुके हैं स्टेटमेंट में वो हम नहीं करेंगे, इससे डिफरेंट करेंगे। ये एक्स वाई है, हम जी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, एल ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, कोई भी और अल्फ़ाबेट हम ले सकते हैं, लेकिन एक्स और वाई नहीं लेंगे। हम यहाँ ले रहे हैं ए। सो लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड ए इन प्रोपोर्शन। जब हम इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो प्रोपोर्शन में लिखते वक्त आएगा x प्लस वाई रेशो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो a। उसी मेथड से लिखा है जो उन्होंने हमें दिया है। इस मेथड में उन्होंने बताया था हमें कि 2 जो क्वांटिटीज़ हैं ए बी वो गिवन होंगी, सी जो है वो हमारा रिक्वायर्ड होगा। इसको जब हमने प्रोपोर्शन में लिखना है तो सेकंड जो एलिमेंट था वो रिपीट होगा। यहाँ पर हमने भी सेकंड एलिमेंट को रिपीट कर दिया है। अब हम इसको इक्वालिटी में लिख लेंगे। एक्स प्लस वाई रेशो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो ए। आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है कि जब प्रोपोर्शन हो हमारे पास तो हमने एक फार्मूला गेट किया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। वही फार्मूला हम यहां यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ए इंटू एक्स प्लस वाई ये हमारी एक्सट्रीम्स हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रोडक्ट में हमने लिखा। नाउ ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज कर रहे हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और इसको हम यहाँ अब सॉल्व कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें। ए इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इस फैक्टर को फैक्टराइज करेंगे तो एक्स प्लस वाई वी गेट एक्स माइनस वाई। अब यहाँ एक्स माइनस वाई प्रोडक्ट में है तो ए इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है जो रिक्वायर्ड था। तो स्टूडेंट्स हमने देखा थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए 2 टर्म्स हमें 2 क्वांटिटीज़ गिवन होंगी। हम थर्ड प्रोपोर्शनल सपोज कर लेंगे, उसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो जो सेकंड हमारी टर्म है वो रिपीट होगी प्रोपोर्शन में, यानी वो हमारा सेकंड और थर्ड एलिमेंट होगा प्रोपोर्शन का। वहाँ से हमने इसको इक्वालिटी में लिखा, फार्मूला लगाया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसके मुताबिक सिंप्लीफाई किया और ए जो थर्ड प्रोपोर्शनल था उसकी वैल्यू गेट कर ली है। अब हम
एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 1 में भी थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है और फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है 6 एंड 12, टू क्वांटिटीज गिवन हैं। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 6 एंड 12 है, फाइंड करना है हमने थर्ड प्रोपोर्शनल। लेट कर लेंगे, लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। x जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है, सो इन प्रोपोर्शन 6:12 प्रोपोर्शन 12:x। उसी मेथड के साथ सेकंड जो क्वांटिटी है वो रिपीट हो रही है प्रोपोर्शन में। x अननोन है जो रिक्वायर्ड है थर्ड प्रोपोर्शन जिसको हमने लिखा है। सो नाउ 6:12 इज इक्वल टू 12:x। फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 6x इज इक्वल टू 12 इंटू 12 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6। नो 6 1 द 6, 6 2 द 12, सो x इज इक्वल टू 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये थर्ड प्रोपोर्शन से हैं और इनके मुताबिक हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड किया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का फार्मूला यूज करते हुए। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन जो है एक और सॉल्व करेंगे ताकि मेथड को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा चल रहा है, एक्सरसाइज है 3.3, थर्ड प्रोपोर्शन का टॉपिक है। तो एक और क्वेश्चन जो है इसमें से हम अभी सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर जो है 5 मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, x प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। और जो टॉपिक है हमारा वो थर्ड प्रोपोर्शन है। थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो हमने मालूम करना है यहाँ पर, और फार्मूला जो है वही हम इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो अब यहाँ पर आप देखें हमें जो टू टर्म्स गिवन हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर है। सोल्यूशन में जाके सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, ये दो सारी एक्स वाई में हैं तो एक्स वाई हम लेट नहीं करेंगे, कोई और लेटर जो है वो हम लेट करेंगे। लेट a इज थर्ड प्रोपोर्शनल, a जो है वो हमने थर्ड प्रोपोर्शनल लिया। इन प्रोपोर्शन में इनको लिखेंगे हम x प्लस वाई होल स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। ये रिपीट हो रही है सेकंड टर्म जो है, और रेशो आ जाएगा a जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है जो हमने फाइंड करना है। नाउ x प्लस वाई होल स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वालिटी में ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर रेशो a। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। नाउ a इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। ये प्रोडक्ट में आना है तो हम इसका स्क्वायर लगा देंगे। नाउ a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो ऊपर हमारा न्यूमिनेटर है इसको फैक्टराइज कर लेंगे। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर ये 2 को यहाँ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म बनता है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमने एक ऐसा पेयर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बने,
और उसका सम लें तो माइनस एक्स वाई बने, तो वो पेयर है हमारा माइनस 2xy प्लस XY। नाउ 2 1s द 2 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्रोडक्ट इनका, और अगर सम लेंगे तो माइनस XY माइनस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर। नाउ a इज इक्वल टू x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2y प्लस y कॉमन x माइनस 2y होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय x प्लस y होल स्क्वायर। नाउ a इज इक्वल टू, यहां पर अब इन टू टर्म्स में से x माइनस 2y कॉमन है, x माइनस 2y और साथ आ जाएगा x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं नीचे x प्लस वाई स्क्वायर है, ऊपर सिंगल पावर है, तो ये एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। नाउ a इज इक्वल टू x माइनस 2y ओवर x प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने देखा हम थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड कर रहे हैं। थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए वही फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसी फार्मूले के मुताबिक हमने क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो फार्मूले हमने इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमने स्क्वायर जो है वो साथ यूज करना है। यहाँ जो होल स्क्वायर था, तो यहाँ जब होल स्क्वायर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरा फैक्टर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। दोबारा देखें इसको ज़रा, क्योंकि ये हमारे पास होल स्क्वायर में था, तो a इज इक्वल टू यहाँ से आएगा x माइनस 2y होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो ये x प्लस वाई होल स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y होल स्क्वायर। ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ तक हमने आज देखा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 3.3 का वो हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट जो हैं वो हमने सॉल्व किए हैं। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आप घर सॉल्व करें। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।